ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हमने हाल ही में कौन से त्योहार मनाए हैं? टीचर, राखी, जन्माष्टमी, राखी का त्योहार, जन्माष्टमी। दही हंडी, दही हंडी। वेरी गुड। तो हमने राखी, जन्माष्टमी, हमने और भी एक त्योहार मनाया है, ईद भी मनाया है। हाँ टीचर, हाँ ईद ईद टीचर। 30 तारीख को थी टीचर, छुट्टी हाँ भी थी स्कूल हाँ, में से। छुट्टी भी थी ना बच्चों आपको। तो अब देखिए कि जब हम लोग रक्षाबंधन, राखी, ये जन्माष्टमी और ईद का नाम लेते हैं तो ये हमारे धार्मिक त्योहार होते हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय त्योहार भी हैं। तो क्या कोई जानता है उन राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में? हाँ किसी को पता है टीचर। कि क्या आने यस वाला है यस टीचर, अभी? टीचर। यस टीचर। हाँ, 26 क्या हाँ, जनवरी, आने वाला है? 26 15 जनवरी, अगस्त, 15 15 अगस्त, अगस्त। वेरी 15 अगस्त। गुड। हाँ, तो अभी हम लोग, ये महीना कौन सा है? अगस्त का है। तो हाँ, अभी हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, पहले तो 15 अगस्त मनाएंगे, और 26 जनवरी जब जनवरी आएगी तब मनाएंगे, है ना बच्चों? हाँ टीचर। अच्छा, तो, तो आज तो हमारे यहाँ 13 तारीख है और हम ये 15 तारीख को मनाएंगे, परसों। लेकिन उसके पहले हमें इन त्योहारों के बारे में पता होना चाहिए, है ना बच्चों? तो यस अब टीचर। आप मुझे बताइए, हाँ, कि हम जिस देश में रहते हैं, हमारे उस देश का नाम क्या है? भारत। भारत मेरा देश है। वेरी गुड। आप रोज स्कूल में प्रतिज्ञा करते हैं और आपकी लाइन होती है, भारत मेरा देश है ना? और भारत के कुछ चिन्ह भी हैं, कुछ प्रतीक हैं जिन्हें हम राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। जैसे स्कूल जाते हैं, स्कूल का नाम होता है ना, कुछ वो होता है, वहाँ का चित्र होता है, कहीं की किताब बनी हुई होती है, तो कहीं विद्यार्थी शाला में पढ़ने जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे देश के भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं, और हम सब भारत में रहते हैं तो हमें हमारे राष्ट्रीय चिन्हों से परिचित होना चाहिए। अच्छा, 15 अगस्त आने वाला है, तो मुझे बताइए बच्चों कि 15 अगस्त को झंडा वंदन कौन करता है? किसी को पता है? आप विद्यालय में जाते हैं? मैडम, बड़े सर करते हैं हमारे यहाँ। हाँ, तो बच्चों, हम जब विद्यालय में जाते, हमारे यहाँ पर विद्यालय में जो हमारे बड़े सर होते हैं ना, वो करते हैं। पर इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? किसी को पता है? मैडम मालूम है मैडम, मोदी जी मैडम, मोदी जी। मोदी जी, मोदी जी। तो बच्चों, मोदी जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लाल किले पर झंडा वंदन करते हैं क्योंकि स्वतंत्रता दिन है। तो हम ये सभी राष्ट्रीय चीजों को जानने से पहले हम अपने देश के लिए सम्मान में एक राष्ट्रगीत, जो कि हमेशा कार्यक्रमों के प्रारंभ में सबसे पहले राष्ट्रगीत ही प्रारंभ किया जाता है। जब झंडा वंदन होता है ना, तो सबसे पहले झंडा वंदन करने के बाद तुरंत ही राष्ट्रगान गाया जाता है। तो हम सभी बच्चे पहले तो राष्ट्रगान सुनेंगे। अब हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। तो सभी बच्चे राष्ट्रगान के लिए तैयार रहेंगे, और बैठकर नहीं सुनना है, हम राष्ट्रगान में खड़े हो जाते हैं। हम खड़े क्यों होते हैं? इसका कारण ये है कि हम उसे सम्मान देते हैं। हमारे देश में हम अपने सभी राष्ट्रगान, बड़े नेता अधिकारी अपने कक्षाओं में अपने बड़े मुखिया को, मुख्याध्यापिका को, शिक्षिकाओं को जिस तरह हम सम्मान देते हैं, तो हमें भी अपने राष्ट्र की संपत्तियों का सम्मान करना चाहिए।
तो बच्चों, सबसे पहले हम राष्ट्रगान से प्रारंभ करेंगे और फिर हम अपने पाठ को आगे बढ़ाएंगे और फिर हम हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों को, बच्चे उन चित्रों को बहुत अच्छे से जानते हैं, बस उन्हें बताने की देर है कि अच्छा ये प्रतीक है। तो ठीक है, सबसे पहले हम राष्ट्रगान सुनेंगे। तो सभी बच्चे राष्ट्रगान के समय अपनी ही जगह पर खड़े हो जाएंगे। सम्मान हमें हर किसी का करना है, हर बड़े का आदर करना है। ठीक है बच्चों, चाहे वो बच्चे हो, शिक्षिका हो, कोई भी हो, सभी बच्चे राष्ट्रगान के समय अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और फिर अपनी जगह बैठ जाएंगे और हम फिर उसके आगे अपना लेसन और शुरू करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे। तो बच्चों, आपने हमारा राष्ट्रगान देश का सुना। ये देश का राष्ट्रगान है। सभी कार्यक्रमों में राष्ट्र, जो भी हमारे राष्ट्र से संबंधित जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, कहीं सभाएं होती हैं, आप विद्यालय में भी सबसे पहले राष्ट्रगान सुनते हैं, है ना बच्चों। तो ये सब हम राष्ट्रगान सब सुन रहे हैं क्योंकि सभी को अपने देश से बहुत प्यार है। अब हम कुछ चीजें ऐसी हैं, राष्ट्रीय धरोहर जैसे राष्ट्रीय प्रतीक, हम उसके बारे में भी जानेंगे आज। तो 15 अगस्त क्या है, जैसे हम हमारे लिए कुछ ना कुछ दिन विशेष मनाते हैं, हमारा जन्मदिन मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो ये भी 15 अगस्त भी हमारे पूरे देश के लिए सभी जाति धर्म के लोग ये 15 अगस्त बहुत ही मिलजुल कर प्रेम से सद्भाव से मनाते हैं इस राष्ट्रीय त्योहार को, है ना बच्चों। आपको बड़ी खुशी होती है, आप रंग बिरंगे भले कपड़े पहन लें, पर उस दिन आप अपने बाईं तरफ झंडे को अवश्य लगाते हैं या हाथ में झंडा अवश्य पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे तिरंगा झंडा जो है, ये हमारे भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज है ना बच्चों। तो जैसे हमें इतना पता है कि भारत का जो ध्वज है वो तिरंगा झंडा है, इसमें 3 रंग है, तो हम ऐसी ही कुछ और भी धरोहर को जानेंगे, प्रतीकों को हम जानेंगे, है ना बच्चों। अब मैं आपको कुछ चित्रों के माध्यम से ये आगे आगे बताते जाती हूँ। जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। उस समय पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पहले कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले उन्होंने लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया था और फिर ये क्रम हर वर्ष 15 अगस्त, 26 जनवरी, हम 26 जनवरी को तो राष्ट्रपति ठहराते हैं और उसकी हम जब जनवरी महीना आएगा तो हम इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल आने वाले 15 अगस्त की जानकारी हम बच्चों को होनी चाहिए। तो बच्चों, 15 अगस्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं, ये लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। बच्चों, अब मैं आपको कुछ स्क्रीन पर दिखाती हूँ और कुछ धरोहर, कुछ प्रतीकों, कुछ चिन्हों के बारे में बताती हूँ। आपने कुछ चिन्ह देखे भी नहीं होंगे, लेकिन वो पहले थे, जब हम छोटे थे हमने उनको जमा करके रखा है, इसीलिए मैं आपको इन चिन्हों को बताना चाहती हूँ। और ये हमेशा सामान्य ज्ञान से बातें हैं कि हमें इनकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, अब मैं आपको स्क्रीन पर कुछ दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए।
ये आपने कुछ देखा बच्चों? ये क्या दिखाई दे रहा है, कोई बताएगा हमें? हेलो बच्चों, आपको हमारी पैसे। आवाज आ रही है? पैसे है सर, पैसे है। वेरी गुड। तो ये पैसे पता है बच्चों, बहुत पुराने समय के हैं, जब हम छोटे थे और अब आप छोटे हैं। तो आपके समय के मैं नए पैसे आपको बताती हूँ। ये पुराने पैसे बच्चों, मैंने इन पैसों को जोड़ रखा है अपने पास, पुराने कुछ पैसों को अपने डब्बे में। आप मेरे इन पैसों की मैं आवाज आपको सुनाती हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरे इन पैसों की? ये देखो, मैंने इन पैसों को जोड़ रखा है। और आप, हाँ, तो बच्चों ये सभी कुछ आप अपने एक स्क्रैपबुक या डायरी जैसी चीजें। हाँ बोलिए बेटा, ये दूसरी का बोलिए पूरा बोलिए। है, दूसरी का क्लास है। हाँ दूसरी का क्लास है। आपको ये पैसे नहीं पता है बच्चों, ये पुराने पैसे हैं। आपको पैसों के बारे में, अब ये देखो, ये कौन से पैसे हैं जो अभी चलन में है ना? आप नोट देख रहे हैं, 2000, 200, 500, 50 और कुछ सिक्के भी। तो ये हमारे देश की जो मुद्रा है, मुद्रा क्या होती है? जो रुपए पैसे चलन में चलते हैं उन्हें बोलते हैं रुपया और पैसा, मुद्रा कहा जाता है। तो हमारे भारत देश की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया और पैसा। अब हम अगले चित्र की तरफ चलते हैं। ये देखो, मोदी जी तिरंगे झंडे को दिखा रहे हैं और ये 15 अगस्त को वो लाल किले पर फहराएंगे। आप देख रहे हैं चित्र में एक बच्चा तिरंगे झंडे को कैसे कंधे पर उठाए हुए चल रहा है। तो कोई मुझे बता सकता है कि वो कौन से कंधे पर अपने झंडे को लेकर चल रहा है? दाई टीचर, दाई। बच्चे को ध्यान से देखे। दाई और बाई जी, और बाई और बाई और बाई बाई ओर, और बाई ओर, बाई ओर वो इसलिए, हाँ, हम भी जब भी कभी राष्ट्रीय त्योहारों में जाते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त को जब हम विद्यालय जाते हैं, तो रंग बिरंगे कपड़े भी पहन लेते हैं या हम प्रोग्राम में भाग लेते हैं। लेकिन हम तिरंगे झंडे को लगाना नहीं भूलते। हम तिरंगे झंडे को अपनी बाईं तरफ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं पता है? क्योंकि बाईं तरफ हमारा दिल होता है और दिल में हमारा तिरंगा बसता है, हमारा देश का झंडा बसता है। तो हम अपने भारत देश से बहुत प्यार करते हैं, है ना बच्चों? अब आगे देखिए, भारत देश का, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको पता है कि भारत देश, बच्चों को खेल बहुत पसंद है। आपके अपनी पसंद के खेल तो अलग अलग होते हैं, है ना बच्चों? लेकिन भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये खेल, आपको खेल का नाम पता है क्या? कौन सा खेल है ये? टीचर हॉकी। हॉकी, वेरी गुड। हॉकी हॉकी हॉकी, हॉकी, हाँ वेरी गुड। तो भारत देश का राष्ट्रीय खेल, अभी तक हमने देखो 3 चीजों के बारे में जाना। भारत देश, हमारे देश का नाम है, और भारत का झंडा तिरंगा झंडा है। दूसरा, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, यानी चलन में जो पैसा, रुपया पैसा चलता है वो मुद्रा है। और राष्ट्रीय खेल हमारा कौन सा है? हॉकी। अच्छा, तो बच्चों अब मुझे बताइए कि अब जो है मैं आपको चित्र बता रही हूँ। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा पक्षी है बच्चों? मोर। मोर, मोर, पीकॉक टीचर, पीकॉक। वेरी गुड, पीकॉक, पीकॉक, मोर। तो बच्चों ये मोर जो है, रंग बिरंगा मोर, जो हम सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं मिलजुल कर, और सुंदरता से हम इसको अपने देश में एक भाव, एक सद्भाव, एकता की जो भावना रखते हैं, वैसा ही ये रंग बिरंगा मोर हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, ये बच्चों का प्यारा फल है। कौन सा फल है ये? मैंगो, 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 आम। आम। मैंगो, मैंगो, आम, बहुत अच्छा, मैंगो। बच्चों ये आम जो है ना, हमारा राष्ट्रीय फल है। कौन सा फल है? हमारा राष्ट्रीय फल है।
आप इसको ध्यान से अपनी नोटबुक में लिखते जाइएगा, इसी एक डायरी बनाइएगा, तो आपको ये चीजें समय समय पर देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो अभी तक टीचर ने आपको बताती जा रही है टीचर कि भारत का झंडा है तिरंगा झंडा, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया पैसा, और भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। उसके बाद हमने राष्ट्रीय पक्षी देखा मोर, और फल देखा, तो फल क्या है ये? आम। अच्छा, हम फूल की तरफ चलते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। ये कौन सा फूल है? कमल। बच्चों बताइए। कमल कमल टीचर कमल। कमल। कमल, हाँ कमल। बच्चों हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल। ये भी आप लिख लीजिए अपने डायरी में। अच्छा, अब मुझे बताइए ये कौन है? टीचर टाइगर। बताइए। टाइगर टाइगर। 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 टाइगर को हम हिंदी में बाघ कहते हैं। पता है ये इतना फुर्तीला है, इसकी चमकदार धारियां हैं। इसकी चमक और इसकी स्फूर्ति के कारण ही इसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है। ये है बाघ। तो पशु, राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अच्छा बच्चों, अब आपने राष्ट्रीय पशु पक्षी फल देख लिया, तो अब आप मुझे बताएंगे कि बच्चों को हमारी राष्ट्रीय मिठाई भी है। ये कौन सी मिठाई है बच्चों? जलेबी। जलेबी है टीचर। जलेबी। तो पता है ये बनती है, जलेबी। कोई और देश इस आसानी से नहीं बना सकता है। जलेबी। बच्चों को बहुत सारी मिठाई। अच्छा, मुझे साथ में कोई और मिठाइयों का नाम बताएगा? हाँ, पेड़ा। बताइए आपका नाम क्या है? लड्डू, मेरा- पेड़ा, रसगुल्ला, लड्डू, गुलाब जामुन। रसगुल्ला, हाँ गुलाब जामुन। बहुत बढ़िया, बहुत टीचर बढ़िया, है ना? काजू काजू तो कतली सारे काजू बच्चे कतली। काजू, काजू कतली, हाँ वेरी गुड। पर बच्चों, हाँ काजू कतली। काजू कतरी, वेरी गुड वेरी गुड। तो जैसे अनेक तरह की मिठाइयाँ होती है ना बच्चों, तो ऐसे ही हमारी जो राष्ट्रीय मिठाई है उसका नाम है जलेबी। क्या नाम है? जलेबी। ठीक है। अब हम बहुत सारे खाना भी खाते हैं, बहुत तरह का व्यंजन खाना खाते हैं ना, सब्जी रोटी दाल चावल, है ना, भाकरी। हमारे यहाँ बहुत तरह का व्यंजन खाना बहुत बनता है। लेकिन बच्चों पता है भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है, क्योंकि ये किसी को बनाने नहीं आता जल्दी। दूसरे देशों में, भारत में तो बहुत विविध तरीके से बनाया जाता है, और खाने के जितने पदार्थ हमारे देश में बनाए जाते हैं आपकी मम्मी लोगों को पता है। लेकिन इसे, खिचड़ी को हमारा राष्ट्रीय व्यंजन भोजन कहा गया है। राष्ट्रीय भोजन हमारा है खिचड़ी। ठीक है टीचर बच्चों? स्कूल में भी मिलता है। अच्छा, स्कूल में मिलता है हम लोग को टीचर। मिलता है ना? हाँ, हाँ मिलता है, मुझे पता है। अच्छा, तो बच्चों अब एक चीज और रह गई है, मुझे सब्जी बताना है। तो आपकी पसंदीदा सब्जी कौन सी है? भिंडी। टीचर भिंडी, है ना? आलू हाँ आलू आलू आलू, हाँ दाल चावल। आलू क्या है ना सदा, दाल खाना है। दाल में आपको सब्जी आपकी बेटा, हाँ अच्छा ओके 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 बच्चों मेरी बात सुनिए। अब ये देखिए, ये चित्र कौन सा है? पंपकिन। आपको पता है इसका नाम? पंपकिन। कद्दू कद्दू कद्दू। कुमड़ा कुमड़ा कुमड़ा। पता है बच्चों? कुमड़ा, कुमड़ा, वेरी गुड। देखो कितने सारे नाम आ रहे हैं, मराठी का, हिंदी का, अंग्रेजी का, कितने सारे नाम आ रहे हैं ना। तो बच्चों ये जो कुमड़ा है, कद्दू है, पंपकिन है, जो कि एक ही सब्जी है ना। इसके नाम अलग अलग है पर सब्जी ये एक ही है।
और यही हमारी राष्ट्रीय सब्जी भी है। तो बच्चों, आज टीचर ने आपको राष्ट्रीय भारत का नाम बताया, भारत का तिरंगा झंडा बताया, है ना, फल फूल सब्जी खेल, बहुत सारी चीजों के बारे में बताया ना, पशु पक्षी, है ना, भोजन, आपको बहुत सारी चीजों, आप ये सब डायरी में लिखना, ठीक है बच्चों, और इनको हमेशा पढ़ते रहना, आपको ध्यान रहेगा, ये बार बार अभ्यास करने से हमें ये चीजें ध्यान रहती हैं। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज आपको और बताऊं, ये कौन सी मछली है? अब देखो, हमने पशु पक्षी सभी को जान लिया, लेकिन हमने जलीय प्राणी को, जो जल में प्राणी रहते हैं, हमने उसके बारे में नहीं जाना। आप जानते हैं ये कौन सा प्राणी है जो जल में रहता है? मछली। मछली, वेरी गुड। मछली सिवाय पानी के कहीं जिंदा नहीं रह सकती, उसे पानी तो चाहिए चाहिए, इसीलिए उसे जलीय प्राणी कहा जाता है। जलीय का मतलब है जल में रहने वाले प्राणी। तो अब मुझे बताइए, किसी को इसका नाम पता है क्या? अब देखो, नहीं ये तो हम लोग टीचर। जो है ना, नहीं पता है ना आपको? हाँ, तो अब मैं आपको इसका, देखो आपने ये, आपको मैं डॉल्फिन ठीक है, ये देखो बच्चों, आपने ऐसे बहुत सारे चित्र देखे होंगे आपकी किताब में, कहीं पेन के पीछे, है ना, किसी कैलेंडर पे। पता है बच्चों, ये जो डॉल्फिन मछली है, इसे हम डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। ये डॉल्फिन मछली है, ये हमारी राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, ठीक है बच्चों। तो आपने आज 15 अगस्त के पहले हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, राष्ट्रीय प्रतीक, ये सभी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है बच्चों, तो आपने जाना। तो बच्चों, आपको अच्छा लगा ना इसको जान करके, है ना यस बच्चों? टीचर, यस आपने नाम भी टीचर। बताए। अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लूं कि जो पुराने हम लोगों ने रुपए पैसे देखे थे और जो नए पैसे हैं, उनको भी अंतर हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि ये रुपया पैसा जो है वो चलन, अगर हमें कोई सामान खरीदना है तो बिना हम रुपया पैसे के हम कोई लेन देन व्यवहार नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों, अब मुझे बताइए, ये कौन, ये क्या है, ये सब क्या है? झंडा है, मोर है, आम है, पंपकिन है, सनफ्लावर दिखाई दे इसमें रहा है, कहाँ आम है आपको? हाँ, सनफ्लावर है, और कमल दिखाई दे रहा है टीचर, आधा आधा कमल दिखाई दे रहा है। आधा कमल दिख रहा है, और हाँ ऊपर के, आपको टीचर। यहाँ कितने चित्र दिखाई दे, आपको कितने चित्र दिखाई दे रहे हैं पेज पर? सूरजमुखी का फूल दिखाई दे रहा है टीचर। टीचर 3 फूल दिखाई दे और रहे हैं, 3 फूल, कमल, 3 फूल, सूर्यमुखी ओके ओके, और हाँ, गेंदे का फूल। बहुत अच्छा। तो अब मुझे बताइए, जो गेंदे का फूल है और हमारा सूरजमुखी है, तो इन तीनों फूलों में से हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? टीचर कमल। 2 नंबर टीचर, 2 नंबर, कौन सेकंड नंबर। बताएगा? कमल। कमल, सेकेंड नंबर, कमल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना है इसको। अच्छा, अब मुझे बताइए, ये क्या है, इनके नाम बताइए पहले, ये क्या है? आलू। आलू, टीचर और टीचर कद्दू। बैगन, बैगन। आलू कद्दू, कद्दू। और आलू। आलू। आलू बैंगन कद्दू। आलू अच्छा, बैंगन तो कद्दू। अब मुझे बताइए, ये आलू बैंगन, ये लेकिन ये किसके नाम है? फल फूल सब्जी किसके नाम है ये? सब्जी। सब्जी, वेजिटेबल। सब्जी। तो इसमें से हमारी राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? कद्दू। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, बच्चों ने अभी मिठाई भी देखी थी, तो इन मिठाइयों के जरा मुझे नाम बताइए, क्या क्या है? लड्डू, लड्डू, केक और जलेबी। लड्डू केक जलेबी। वेरी गुड, लड्डू केक जलेबी, मम्मी भी पढ़ रही है बच्चे के साथ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
तो अब मुझे बताइए कि हमारी राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है इसमें से? जलेबी। जलेबी। वेरी गुड। अब हम ये आखिरी है, इसको बता दीजिए हमें जल्दी से। ये कौन से चित्र है, बताइए। हॉकी, क्रिकेट। वेरी गुड। तो ये क्या है ये बच्चों? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये सब क्या है? खेल के नाम। खेल के नाम है। खेल के नाम। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत ही बुद्धिमान बच्चे हो, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको इसमें से हमारा राष्ट्रीय खेल बताना है, बताइए। हॉकी। हॉकी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हम आपके पास वापस आते हैं। बच्चों, आपने ये सब चीजें देखी, राष्ट्रीय त्योहार से लेकर के हमने राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बहुत सारे। वेरी गुड बच्चे, आपका नाम क्या है? प्रिंस। प्रिंस। वेरी गुड। प्रिंस का मतलब पता है आपको क्या होता है? अच्छा, प्रिंस पिंटू साफी। आपको प्रिंस का मतलब पता है क्या होता है? मैं बताऊं? प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। हर किसी के नाम का प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, राजकुमार। वेरी गुड। ज्योति मैम। थैंक यू टीचर जी। थैंक यू, वेलकम बेटा।